हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन अ रिएक्शन टू ए एरो प्रोडक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। क्या गिवन है आपको एक रिएक्शन गिवन है टू ए एरो प्रोडक्ट्स। क्या हो रहा है, जो ये रिएक्टेंट्स है ये कन्वर्ट हो रहे हैं, किस में, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और क्या दिया है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ ए, मींस जो आपका रिएक्टेंट ए है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। इनिशियली कंसंट्रेशन है इसकी 0.5 मोल पर लीटर, बट ये कन्वर्ट होकर कितनी हो जा रही है, ये आफ्टर द 10 मिनट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज होके हो गई है आपकी 0.4 मोल पर लीटर। आपसे पूछा गया क्या गया है, द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। रेट पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन आपने देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए कैसे लिखते थे आप, आर इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट्स डिसअपियर होंगे इसलिए माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज हो रही है। दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, या आप कह सकते हैं यहाँ पे दो एटम्स हैं किसके, ए के। तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। यही तो देखा था आपने थ्योरी के लेक्चर में। तो यहाँ से क्या करिए आप, -1/2, कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, 0.5 से 0.4 हो गई कंसंट्रेशन। तो चेंज कितना आया कंसंट्रेशन में, 0.1 का चेंज आया। और टाइम में कितना चेंज आया, 10 मिनट्स। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, -5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपका आंसर होगा। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है आपको, माइनस साइन आपको इंडिकेट करता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। दिस रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच एज द रेट एक्सप्रेशन दिस एंड दिस। दो रेट एक्सप्रेशंस दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, थ्योरी के लेक्चर में आपने पढ़ा था, किसी भी रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो क्या था, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाई रिएक्टेंट ए रेज टू पावर एक्स इंटू रिएक्टेंट बी रेज टू पावर वाई। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था इस केस में, अगर इस तरह से कोई रेट इक्वेशन लिख रहा है तो उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था, एक्स प्लस वाई, ये होता था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है रेट एक्सप्रेशन। अब आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेट एक्सप्रेशन देखिए आप, यहाँ से ऑर्डर ऑफ क्या नज़र आया, यहाँ पे देखिए पावर कितने हैं यहाँ पे, ए रेज टू पावर हाफ एंड बी रेज टू पावर 3/2। एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया, बाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/2 हो गया। इसको कंपेयर कर लें तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आ जाएगा, 1/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे आप करिए, क्या करिए, यहाँ पे देखिए कितना पावर है, 3/2 प्लस -1। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, 3/2 -1 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। तो ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। क्या पूछा गया आपसे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट्स। आपको क्या गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, दो रेट कांस्टेंट गिवन है। फर्स्ट इज के इक्वल्स टू 2.3 × 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। सेकेंड रेट कांस्टेंट इज 3 × 10⁻⁻4 पर सेकेंड। अब इन जो दो ये एक्सप्रेशन गिवन है आपको रेट कांस्टेंट के,
इनके भी यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। आप कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपके पास एक ही तरीका है इसके लिए, वो है यूनिट देख के। बाय आइडेंटिफाइंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यू कैन ईजिली फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखिए आप यहाँ पे के क्या गिवन है, 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिट जो गिवन है वो किस ऑर्डर की यूनिट है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है। और पर सेकेंड जो यूनिट होती है वो होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। तो ये यूनिट आपको याद रखने हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो यूनिट देख के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो गिवन रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स टू वाई, क्या हो रहा है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स टू वाई फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ x is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of y। रिएक्शन क्या गिवन है आपको, x कन्वर्ट हो रहा है किस में, y में। रिएक्टेंट क्या होगा आपके पास यहाँ पे, x रिएक्टेंट है, y प्रोडक्ट्स हैं। और क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है ये इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मीन्स इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो किसी भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट लॉ किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, रेट इक्वल्स टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेज टू पावर 2, बिकॉज दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो आप पावर कितनी चढ़ाएंगे यहाँ पे, 2। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पावर कितनी आएगी, 1। जीरो ऑर्डर के लिए पावर कितनी होगी, 0। किसके ऊपर रेस करेंगे ये पावर्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर रेस करेंगे ये पावर्स। तो यहाँ से रेट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, रेट इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर। बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए आप क्या हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज टू 3 टाइम्स, मीन्स जो कंसंट्रेशन इनिशियली एक्स थी वो अब क्या हो गई, 3 टाइम्स इंक्रीज होके कितनी हो गई, 3x हो गई। तो जब सिंपल कंसंट्रेशन एक्स थी उस समय रेट लॉ क्या था, रेट इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर था। अब कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 3x हो गई। तो ये वैल्यू क्या करिए आप इस रेट लॉ में पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, रेट इक्वल्स टू के 3x स्क्वायर, तो क्या आ गया 9kx स्क्वायर। तो जो आपको रेट दिखेगा वो कितना हो गया, यहाँ पे रेट क्या था के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रेट कितना आ गया 9kx स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आया, जो रेट होगा रेट विल बी 9 टाइम्स द प्रीवियस रेट। जो पहले रेट था उससे 9 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। अब जो रेट करंट रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इससे क्या पता चला आपको, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 raised to power -3 per second। देखिए आप क्या है, यूनिट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपके और आपको ज़रूरत है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करेंगे, आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देखेंगे। यूनिट पर सेकेंड किसके लिए होती है, इट इज़ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। क्या पूछा गया आपसे, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट्स टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स आपके इनिशियली कितने थे 5 ग्राम, कितने हो जा रहे हैं वो 5 ग्राम से 3 ग्राम हो जा रहे हैं। रिएक्टेंट्स जो हैं वो 5 ग्राम से 3 ग्राम हो गए। रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको गिवन है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम पूछा गया है, मीन्स कितने टाइम में जो ये रिएक्टेंट्स हैं 5 ग्राम से कन्वर्ट होके 3 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करें और रेट कांस्टेंट आपको गिवन है। तो देखिए आप फार्मूला क्या था आपके पास, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम t है इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये आपके पास फार्मूला था इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता है कितनी है 5 ग्राम है, फाइनल कंसंट्रेशन आर एफ कितनी है 3 ग्राम है।
के की वैल्यू आपको गिवन है, टाइम आपसे पूछा गया है, सारी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, सिंपली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पुटअप कर दीजिए वैल्यूज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग 5/3। लॉग 5/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2218। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या रिजल्ट आ जाएगा t इक्वल्स टू 444 सेकेंड्स। मीन्स 444 सेकेंड्स के बाद जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी वो 5 ग्राम से 3 ग्राम रह जाएगी if this reaction follows the first order kinetics। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। क्या गिवन है आपको, टाइम गिवन है कितना 60 मिनट्स। कंसंट्रेशन कितनी हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। मीन्स अगर आपको जो कंसंट्रेशन गिवन है वो हाफ हो जा रही है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, तो इसका मतलब होता है कि वो टाइम इंटरवल क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन है। उसको आप डिनोट कर सकते हैं टी हाफ से। तो टी हाफ कितना गिवन है आपको 60 मिनट्स, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो आप तो कितना आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या पता है, फार्मूला पता है, रिलेशन पता है, किसमें रेट कांस्टेंट में और टाइम में रिलेशन पता है आपको। क्या पूछा गया आपसे, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको गिवन है, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन गिवन है दैट इज 60 मिनट्स। सिंपली दीज वैल्यूज कैन बी पुट अप इन फार्मूला एंड यू विल गेट द रिजल्ट। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ लाइफ कितनी होती है 0.693 अपान के। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। सिंपली यहाँ पे क्या करिए आप, के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.693 अपान टी हाफ, तो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू रख दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास के इक्वल्स टू 1.925 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। इसको आप पर मिनट में भी कैलकुलेट कर सकते थे, फिर आपको यहाँ पे 60 पुटअप करना पड़ता 60 मिनट्स, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता मिनट -1। यूनिट क्या हो जाती है मिनट -1, या और यू कैन से इट इज पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स। क्या हो रहा है, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10K इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। कैलकुलेट EA। क्या पूछा है आपसे, आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। कब डबल हो रहा है, जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री केल्विन से इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल हो जा रहा है। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, अब आप देखिए आपको टेम्परेचर क्या गिवन है 298 केल्विन गिवन है, 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, तो सेकेंड टेम्परेचर क्या आ जाएगा आपके पास T2 इक्वल्स टू 298 + 10 इक्वल्स टू 308 केल्विन। T1 आ गया आपके पास, T2 आ गया आपके पास। रेट कांस्टेंट इनिशियली आप मान लीजिए कि इनिशियली रेट कांस्टेंट क्या है K है, मीन्स और यू कैन से एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट कितना है K है, आपने कंसीडर कर लिया। टेम्परेचर T1 गिवन है आपको, टेम्परेचर T2 गिवन है। एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट K1 आपने मान लिया कि K है। सिमिलरली एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट K2 आपने मान लिया 2K है, क्योंकि रेट कांस्टेंट डबल हो जा रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया है। फार्मूला क्या था आपके पास, फार्मूला था आपके पास लॉग K2 अपान K1 इक्वल्स टू EA अपान 2.303 R ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। ये फार्मूला है। आपको सारी वैल्यूज गिवन है, K2 गिवन है, K1 गिवन है, ये आपसे फाइंड आउट करना है। आर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314। T1 गिवन है आपको, T2 गिवन है। सारी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए आप K2 क्या था 2K, K1 क्या है K, ये एज इट इज़ 2.303 एज इट इज़। आर इक्वल्स टू क्या था 8.314, 1/T1
इट कैन बी रिटन एज 1/298 माइनस 1/308। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ई ए इक्वल्स टू 5.29 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मोल। इसको आप किलो जूल पर मोल में भी राइट कर सकते हैं। कैसे? तो क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका किलो जूल में 5.29 इंटू 10 जूल पर मोल लिख सकते हैं इसको। अब 10⁻³ जूल पर मोल को क्या लिख सकते हैं आप? किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा 52.9 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी यूनिट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइदर इन जूल पर मोल और इन किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2HI एरो H2+I2। ये आपको एक रिएक्शन गिवन है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है आपको 209.5 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल में गिवन है। ये आपको केयरफुली क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में केयरफुली रीड करना होगा, जिससे आप यूनिट में कंफ्यूज ना हो। अगर आपने यूनिट मिसप्लेस कर दी या आपने यूनिट सही से नहीं देखी एग्जाम में, तो आपका रिजल्ट गलत आएगा, आंसर गलत आएगा, और उस केस में आपके अप्रोच सही होने के बावजूद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 209.5 किलो जूल पर मोल, 581 केल्विन। 581 केल्विन पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। आपसे पूछा गया है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव द एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू, और यू कैन से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे आप इसको समझिए। एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन क्या था आपके पास 2HI एरो H2+I2। तो इसमें HI का वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स पूछा गया है, जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। हमको वो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड आउट करना है। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी गिवन है आपको 209.5 किलो जूल पर मोल। इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप पहले जूल पर मोल में, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। टेम्परेचर गिवन है आपको 581 केल्विन, आर कांस्टेंट आपको पता ही है 8.314। रेट इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट होता है आपके पास रेट इक्वल्स टू ZAV इंटू E⁻⁻⁻ तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो ये पार्ट है E⁻⁻⁻, ये डिनोट करता है द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स विच हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो पार्ट है ये वो फ्रैक्शन है रिएक्टेंट्स का जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो यहाँ से फ्रैक्शन अगर इसको एक्स से डिनोट करें तो क्या मिल जाएगा आपके पास, एक्स से कर सकते हैं, अल्फ़ा से कर सकते हैं, किसी से भी कर लो, इट्स योर चॉइस। लेट्स से इट इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास E⁻⁻⁻ एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है, आर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 8.314 होती है, टेम्परेचर आपको गिवन है। ये सारी वैल्यूज इसमें पुटअप कर दीजिए आप और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी 1.45 इंटू 10⁻⁻19। यही आपका आंसर हो गया। इट इज़ यूनिटलेस क्योंकि आपसे फ्रैक्शन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन 2A+B एरो A2B। एक रिएक्शन गिवन है आपको 2A+B एरो A2B। द रेट इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए आप, रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर विथ K इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल
-2 लीटर स्क्वायर सेकेंड -1। ये आपको यूनिट गिवन है। क्या यूनिट है ये? लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of A is this 0.1 mole per liter and concentration of B is 0.2 mole per liter. Calculate the rate of reaction after concentration of A is reduced to 0.06 mole per liter. क्या पूछा गया आपसे? आपसे दो चीज़ें पूछी गई यहाँ पे। एक तो पूछा गया है आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो जाती है 0.06। इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, देखिए आप यहाँ से इनिशियली रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोल पर लीटर। तो इस कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और जब ये कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर रह जाती है 0.06 मोल पर लीटर, उस कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मीन्स आपकी पास दो कंसंट्रेशन गिवन है रिएक्टेंट्स की और आपसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। रेट ला आपको क्या गिवन है, रेट इक्वल्स टू के ए इंटू बी स्क्वायर, यही तो गिवन है आपको। के की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ बी आपको गिवन है, रेट ला भी आपको गिवन है। आपका काम बहुत ही आसान कर दिया। रेट ला गिवन है, सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है, आप क्या करिए सिंपली वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी थी 2 × 10⁻⁻6 इंटू 0.1 ए की कंसंट्रेशन इंटू 0.2 का स्क्वायर बी की कंसंट्रेशन, ये आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या आ गया आपके पास 2 × 10⁻⁻6 इंटू 0.1 इंटू 0.04। तो रेट क्या आ गया आपके पास यहाँ से, रेट इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या था आपके पास, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और यू कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन 8 the concentration of reactant A is 0.06 मोल पर लीटर। मीन्स जब कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.06 मोल पर लीटर रह जाती है उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.06 है तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ बी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। विदाउट फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी यू कैन नॉट कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ला आपको गिवन है ये के रेट इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन है बट कंसंट्रेशन ऑफ बी आपको गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर ये फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन ए क्या है 0.06 मोल पर लीटर। अब आपके पास रिएक्शन क्या गिवन थी, देखिए अब रिएक्शन क्या है, जब दो ए रिएक्ट कर रहे हैं एक बी के साथ, मीन्स 2 यूनिट्स ऑफ ए हैं रिएक्ट कर रहे हैं 1 यूनिट ऑफ बी, तो क्या बन रहा है ए टू बी। मीन्स जो बी की कंसंट्रेशन है वो ए की कंसंट्रेशन से हाफ है, उसी केस में ये रेट ला वैलिड है। ये बात समझ में आ गई आपको। मीन्स इस रिएक्शन में जो ए की कंसंट्रेशन है वो बी की कंसंट्रेशन से डबल है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो जब आपको कंसंट्रेशन गिवन है ए की 0.06 तो उस समय कितना ए रिएक्ट कर चुका होगा, देखिए आप इनिशियली कितनी थी 0.1, ए कितना था 0.1, अब कितना रह गया कुछ टाइम के बाद 0.06। तो कितने अमाउंट ऑफ ए ने रिएक्शन कर लिया, मीन्स कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ए कंज्यूम हो चुका है। देखिए आप 0.1 माइनस 0.06 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.04 मोल पर लीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 0.04 मोल पर लीटर ये आपका रिएक्टेंट्स रिएक्शन इतनी कर चुका है। तो जब तक जितने टाइम में 0.04 मोल पर लीटर ऑफ ए
रिएक्ट करेगा। इसका मतलब B का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, इसका हाफ रिएक्ट करेगा। यही तो था रिएक्शन में, क्या था, 2A प्लस B इक्वल्स टू A2B। मीन्स रिएक्शन हो चुकी है आपकी, तो रिएक्शन में कितना ए कंज्यूम हुआ, ए कंज्यूम हुआ आपका 0.04 मोल पर लीटर कंज्यूम हुआ। तो बी कितना कंज्यूम होगा, बी इसका आधा कंज्यूम होगा, तो बी का कंजम्पशन कितना हो जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। 0.04 का हाफ कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। अब आपको दो बातें पता चल गई। क्या बातें पता चल गई, कि ए का कितना अमाउंट कंज्यूम हो चुका है और बी का कितना अमाउंट कंज्यूम हो चुका है। ए का अमाउंट कंज्यूम हो चुका है 0.04 मोल पर लीटर और बी का कंज्यूम हो चुका है 0.02 मोल पर लीटर। तो अब आपके पास कितना अमाउंट बचा रिएक्टेंट्स का, कंसंट्रेशन ऑफ ए बची आपके पास 0.06 मोल पर लीटर, ये क्वेश्चन में गिवन भी है। और कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी बची, इनिशियली कितनी थी 0.2 थी इनिशियली, रिएक्ट कितनी कर ली 0.02, ये माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, बची हुई कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो बची हुई कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी है 0.08 मोल पर लीटर। यही कंसंट्रेशन आपको इस फार्मूले में पुटअप करनी है। क्या फार्मूला था, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। के की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻⁻⁶। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है 0.06, कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी आ गई है 0.18 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, रेट इक्वल्स टू 3.89 इंटू 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या गिवन है आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसका हो रहा है, अमोनिया का। What are the rates of production of N2 and H2 if K is this? K की वैल्यू आपको गिवन है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता किस तरह से है। देखिए आप, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लीजिए आप, तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे किसमें, नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स में। इस तरह से डिकम्पोज हो जाएंगे। बट आपको क्या नीड है, आपको 1 मॉलिक्यूल्स में देखना है कि डिकम्पोजिशन होके कितना हो रहा है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया डिकम्पोज होके हो जाएगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें अगर आप इस इक्वेशन के लिए तो क्या आएगा, रिएक्टेंट्स के लिए क्या लिखेंगे, माइनस साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपियर होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 ये इक्वल होगा, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे, प्लस ये शो करता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन से डिवाइड करेंगे हाफ का, तो क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू 2/3, क्योंकि जो भी यहाँ पे मल्टीप्लायर होता है उससे क्या करते हैं, कंसंट्रेशन में उसका डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे 3/2 से डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। तो अब आपने क्या लिख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। किस तरह से लिख लिया, रेट होगा आइदर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ NH3 के और ये इक्वल होगा +2N2 के। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, ये जो माइनस और प्लस के साइन है ये जस्ट इंडिकेट करते हैं कि कंसंट्रेशन कम हो रही है या बढ़ रही है। ये इसका मैथमेटिकली कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है इतना। इट जस्ट डिनोट द इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और यू कैन से इन द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से क्या आया, -NH3 इक्वल्स टू +2N2 इक्वल्स टू 2/3 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। आपके पास क्या गिवन है, K गिवन है। दूसरी
तरीके से जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, रेट लॉ कैसे लिखेंगे? फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जब भी आपके पास गिवन होगी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट क्या किसके बराबर होता है? रेट हमेशा बराबर होता है रेट कांस्टेंट के, क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर आप पावर राइज करते हैं जीरो, और जीरो पावर किसी पे होती है वो हो जाती है 1। तो इस वजह से जो रेट होगा फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से रेट कितना आ गया? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये रेट आ गया। ये रेट की वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 निकाल लेंगे आप, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। देखिए 1 बाई 1 रखते हैं। 2N2 इक्वल्स टू क्या होगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से N2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ N2 इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। Similarly, for the hydrogen, what will happen? Concentration of hydrogen equals to क्या हो जाएगी? 3/2 इंटू के। तो के की वैल्यू रख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस, ये क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। अब क्या किया गया? एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कराई गई, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर। जब भी ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है वाटर में, तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और क्या किया गया? डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ईस्टर की कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्जर्व करने के बाद क्या दिखा कि इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर कितनी थी? 0.55, बट आफ्टर 30 सेकेंड कंसंट्रेशन कितनी रह जाती है? 0.31 रह जाती है। आफ्टर 60 सेकेंड कितनी रह जाती है? 0.17 मोल पर सेकेंड रह जाती है। एंड आफ्टर 90 सेकेंड ईस्टर की कंसंट्रेशन कितनी रह जाती है? 0.085। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे ईस्टर की कंसंट्रेशन मेजर की गई और ये टेबल में पुटअप कर दी है यहाँ पे। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? सबसे पहले पूछा गया आपको फर्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। 30 to 60 सेकेंड का टाइम इंटरवल कहाँ पे? ये रहा। इस टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो रहा है? देखिए आप यहाँ से कंसंट्रेशन कितनी है एट 30 सेकेंड में? कितनी है? 0.31। कितनी हो जा रही है? 0.17। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पे? 0.31 माइनस 0.17। और टाइम में चेंज कितना होगा? 30 माइनस 60। आपको डिफरेंस चाहिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड। मीन्स 30 सेकेंड में जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होकर कितनी हो गई? देखिए आप 0.14 आ जाएगी। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना था? 0.31 माइनस 0.17, कितना आ जाएगा? 0.14 अपॉन 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद? रेट इक्वल्स टू 4.67 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ गए इतनी बात? क्या पूछा गया था आपसे? आपसे जो पूछा गया था रेट ऑफ रिएक्शन इन टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में ही पूछा गया था। तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है और इस कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में बात की गई है इस इंटरवल की। तो आपकी जो 30 सेकेंड पे कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, और जो 60 सेकेंड पे कंसंट्रेशन है वो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन हो गई। देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट सेज कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। आपसे पूछा गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के पूछा गया अब आपसे। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे क्या किया गया है? कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर मेजर की गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 0 सेकेंड पे देखना पड़ेगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी। 0 सेकेंड पे नहीं देख सकते आप, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है। समझ गए ना ये बात?
तो आप क्या करिए 30 सेकेंड पे ऑब्जर्व करिए, क्योंकि यहाँ पे 0 सेकेंड पे जो कंसंट्रेशन है वो एक्ट करेगी एज ए इनिशियल कंसंट्रेशन। 30 सेकेंड पे देखिए आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। 60 सेकेंड पे निकालिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, और 90 सेकेंड पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। लेट अस कंसीडर इट इज़ K1 K2 एंड K3। मीन्स आपने माना कि 30 सेकेंड पे जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, 60 सेकेंड पे जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है, और 90 सेकेंड पे जो रेट कांस्टेंट है वो K3 है। यहाँ पे क्या है K1 है। तीनों अलग अलग टाइम पे आप रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए, और जो इस सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, इन तीनों रेट कांस्टेंट का एवरेज होगा। K1 निकाल लीजिए आप, K2 निकाल लीजिए, K3 निकाल लीजिए, और इनका एवरेज ले लीजिए। एवरेज क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3। ये जो एवरेज होगा वही क्या होगा, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो चलिए 1 बाई 1 कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए आप, फार्मूला आपको पता है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इसको आप इनिशियल कंसंट्रेशन को आप 0 से डिनोट कर सकते हैं, फाइनल को 1 से डिनोट कर सकते हैं, I लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो वही आप पुटअप कर दीजिए। बस आपको समझना है कि यहाँ पे ये न्यूमरेटर में इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इन डिनोमिनेटर इट इज़ फाइनल कंसंट्रेशन के आपको निकालना है। तो फॉर एट टाइम T इक्वल टू 30 सेकेंड, रेट कांस्टेंट आपने मान लिया इट इज़ K1। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। सारी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.55, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी 30 सेकंड में, देखिए आप फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 30 सेकंड पे, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55, एट 30 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितनी है 0.31, तो फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ से कितनी आ जाएगी 0.31। पुटअप कर दीजिए वैल्यूज आप यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 30 लॉग 0.55 अपॉन 0.31। तो K1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 0.0191, और यू कैन से इट इज़ 1.91 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। इसी तरह से आप एट T इक्वल्स टू 60 सेकेंड पे कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू, और वो वैल्यू क्या आ जाएगी K2, क्योंकि आपने कंसीडर किया है कि रेट कांस्टेंट क्या है K2 है, तो K2 रख लीजिए। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता है 0.55 ही रहेगी, एंड एट टाइम T इक्वल्स टू 60 सेकेंड जो कंसंट्रेशन होगी वो एज फाइनल कंसंट्रेशन एक्ट करेगी, तो फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0.17, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा K2 इक्वल्स टू 0.0195 पर सेकेंड, और यू कैन से इट इज़ 1.95 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। सिमिलरली T इक्वल्स टू 90 के लिए आप K3 फाइंड आउट कर लेंगे। T की जगह 90 रख दीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 ही रहेगी जो T इक्वल्स टू 0 पे थी, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी एट T इक्वल्स टू 90 पे कितनी हो जाएगी 0.085। यहाँ से क्या आ जाएगा K3 की वैल्यू। अब आपने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली K1 K2 एंड K3। अब आप क्या करिए तीनों का एवरेज ले लीजिए, तो एवरेज रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, तीनों का सम कर दीजिए रेट कांस्टेंट का, और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो तीनों का सम अब अपॉन 3 क्या आ जाएगा फाइनल रेट एवरेज रेट कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपके पास 1.97 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% decomposition, कैलकुलेट T हाफ। क्या पूछा गया है, आपसे हाफ टाइम पूछा गया है या हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन पूछा गया है। क्या क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है कि जो ये रिएक्शन है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में 40 मिनट्स में 30% डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, वो 100 है। मीन्स एट टाइम T इक्वल्स टू 0, जब टाइम हमारा 0 है उस समय कंसंट्रेशन कितनी है आपने मान ली 100 है। तो आफ्टर 40 मिनट क्या हो रहा है, एट T इक्वल टू 40 मिनट क्या हो रहा है 30% डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। तो अब जो फाइनल कंसंट्रेशन बचेगी वो कितनी हो जाएगी,
100 में से 30 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 70। यही तो फाइनल कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि 30% तो डिकम्पोज हो गया, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30। तो 100 से 30 आप माइनस कर दीजिए तो वही तो बचेगा। क्या बचा आपके पास? 70 बचा। t बराबर 0 पे आपके पास कंसंट्रेशन 100 थी, t बराबर 40 पे आपके पास कंसंट्रेशन 70 है। क्यों? क्योंकि 30% डिकम्पोज हो गया है। फार्मूला आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या था? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। रख दीजिए वैल्यू आप सिंपली, तो क्या आ जाएगा? k इक्वल्स टू 2.303, टाइम क्या है? 40 मिनट्स, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, फाइनल कंसंट्रेशन 70 थी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि आपने टाइम जो पुटअप किया है वो मिनट्स में पुटअप किया है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो मिनट्स के टर्म्स में आएगा। इसको आप अगर सेकेंड्स में लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? k इक्वल्स टू 8.91 इंटू 10⁻³ पर मिनट। अब आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, और यू कैन से टी हाफ पूछा गया था। के आपने फाइंड आउट कर लिया। टी हाफ का फार्मूला क्या था? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के आपने निकाल लिया, ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 8.91 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 77.70 मिनट्स। क्या आएगा? ये मिनट्स में आएगा आंसर आपका। अगर आप यहाँ पे वैल्यू टाइम की सेकेंड्स में पुटअप कर दे, सेकेंड के टर्म्स में टाइम पुटअप करने के बाद जो के की वैल्यू आती वो आप यहाँ पे रखते, तो आपका जो रिजल्ट आता वो किस टर्म्स में आता? वो आता आपका सेकेंड्स में। तो हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन क्या आ गई यहाँ से? 77.70 मिनट्स। ये थे आपके केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका।